कुछ महीने बाद उसे मां का दूध भी मिलना बंद हो जाएगा। अब मां धीरे धीरे उसकी मिल्क सप्लाई कम कर रही है, क्योंकि उसके पाउच में एक और बच्चा पल रहा है और उसे भी न्यूट्रिशन चाहिए। मां अब दो तरह का दूध बना रही है, रस्टी की बहन के लिए पतला दूध और रस्टी के लिए गाढ़ा दूध। दोनों तरह का दूध अलग अलग निप्पल से निकलता है। मगर रस्टी जैसे मेल्स खूब दूध पीते हैं और दूध पीना छोड़ने तक फीमेल कैंगरू से 10% बड़े हो चुके होते हैं। लाड़ प्यार बहुत हो चुका। रस्टी की मां ने अब उसे पूरी तरह से अलग कर दिया है। दूध अब दूसरे बच्चों को चाहिए। रस्टी भी आसपास के इलाकों को जानने समझने निकल पड़ा है। जल्दी ही उसे कैंगरूज का एक और ग्रुप दिखता है। ये ग्रे कैंगरूज हैं। ये रेड कैंगरूज से छोटे होते हैं और प्रेडिक्टेबल मौसम वाले इलाकों में रहना पसंद करते हैं। ग्रे कैंगरूज पानी की बचत नहीं करते और रेगिस्तान के किनारे पेड़ की छांव में आराम करना पसंद करते हैं। उनके लिए भी रेड कैंगरू का दिखना शायद एक नया एक्सपीरियंस है। यह उन दूर के रिश्तेदारों के मिलने जैसा है जिनसे पहली बार मुलाकात हो रही हो। यह कुछ अजीब तो है। और यह है कैंगरू परिवार का एक और सदस्य, वॉलरूज। साइज के हिसाब से ये रेड कैंगरू और वॉलबीज के बीच की स्पीशीज है। ये शेड और पानी की तलाश में अक्सर पहाड़ी इलाकों में ही ज्यादा मिलता है। रेगिस्तान में रहने वालों के लिए पानी से कीमती कोई चीज नहीं होती, मगर गारंटी नहीं कि पानी मिल ही जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से में मौसम का कोई भरोसा नहीं। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जहाँ पानी होता है, सारे जीव वहीं जमा होते हैं। एम्यू, रेड कैंगरू और वॉलरूज सब पानी पीने आए हैं। मगर धूप इतनी तेज है कि पानी सूखकर दलदल बनता जा रहा है, जिसमें जीव फंस भी सकते हैं। रस्टी को वैसी तेज प्यास नहीं लगी है जैसी ग्रे कैंगरूज को लगी है। रेड कैंगरू की किडनी इतनी कमाल की होती है कि वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर लेती है और उनका कम पानी से भी काम चल जाता है। मगर ग्रे कैंगरू को लगातार पानी पीना पड़ता है और यही प्यास कई बार उन्हें मुसीबत में डाल देती है। ग्रे कैंगरू का यह बच्चा बहुत गहरी मुसीबत में है और शिकारियों की नजर भी उस पर पड़ चुकी है। ये शिकारी है डिंगो। कैंगरू का बच्चा अगर मिल जाए तो डिंगो की तो मौज हो जाती है। अगर कोई कैंगरू कीचड़ में फंस जाए तो उसे भला कौन शिकारी छोड़ेगा? दूसरे कैंगरू भी उसकी मदद नहीं कर सकते। इसका मरना तय है। रस्टी अभी सिर्फ 18 महीने का है, मगर उसमें इतनी समझ तो है कि वो झटपट खतरे से दूर भाग आया। उसे अब बढ़िया खाने की तलाश है। वो अब भी बच्चा है और एडल्ट्स के मुकाबले तेजी से एनर्जी खर्च कर रहा है। वैसे तो कैंगरूज के झुंड में हजारों कैंगरूज होते हैं, मगर ये झुंड कुछ ज्यादा ही छोटा है। और रस्टी के यहां पहुंचते ही इस ग्रुप के एक मेल के कान